तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ सेट और हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और ट्री डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पिछले लेक्चर में। और हेडिंग दिए थे आगे के लिए यूलर्स वेन डायग्राम। क्या दिए थे? यूलर्स वेन डायग्राम, जो कि बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलर्स वेन डायग्राम जो दिया हुआ है ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया हुआ है। पहला यूलर साहब ने एक जो जिसके नाम पे है, और दूसरा जैसा कि जॉन वैन है। जॉन वैन और यूलर्स ने दोनों ने मिलके इस डायग्राम को कंप्लीट किया था, इसीलिए इसका नाम यूलर्स वेन डायग्राम पड़ा। क्या पड़ा? यूलर्स वेन डायग्राम। तो इसने दो चीज कहा। क्या कहा? सबसे पहले कहा कि एक सर्कल लेना है। क्या लेना है? एक सर्कल लेना है, एक रेक्टेंगल लेना है। सर्कल जो लेना है वो सारे सेट के लिए लागू होगा। जितना भी सेट होगा वो सारे सेट के लिए ये सर्कल लागू होगा, और ये रेक्टेंगल जो होगा ये यूनिवर्सल होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल लेना है इसको, यानी इसी के बीच में सर्कल को लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं कि यूलर्स वेन डायग्राम ने कैसे दिया डायग्राम। कल जो पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, सब उसी पे आधारित है। डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सब उसी पे आधारित है। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर है वह है ए यूनियन बी। क्या है? ए यूनियन बी। सबसे पहले क्या होता है? यूनिवर्सल लेना है, यानी सबसे पहले ये रेक्टेंगल लेना है। यहां पे लिख देते हैं यूनिवर्सल। अब इसके बीच में सर्कल लेना है, दो सर्कल लेना है। कितना सर्कल लेना है? दो सर्कल लेना है, एक ए एक बी, क्योंकि यहाँ दो ठो है, ए यूनियन बी है, इसीलिए यहाँ ए और बी लिए, और ये यूनिवर्सल है रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें बात आ रही है यूनियन की। यूनियन मतलब होता क्या है? कल बताए थे सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो यूनियन मतलब होता है जोड़, एडिशन। क्या होता है? जोड़ होता है। तो देखते हैं, यूनियन में हो जाएगा पूरा ये रंग जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा ये रंग जाएगा, पूरा यूनियन में ये पूरा ए यूनियन बी का फिगर हो गया, वेन डायग्राम जिसको बोला जाता है। यूलर्स वेन डायग्राम इसी को बोला जाता है, यूनिवर्सल ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम हुआ। अब चलते हैं दूसरे नंबर इंटरसेक्शन की ओर, और उसका देखेंगे कि वेन डायग्राम कैसे होता है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। अब चलते हैं इंटरसेक्शन की ओर, और दूसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले क्या होता है? यूनिवर्सल लेना है। सब में यही काम करना है। सबसे पहले हमको एक यूनिवर्सल लेना है, यानी रेक्टेंगल। ये सब फिगर में काम करना है, लगता है ओम जैसा। यूनिवर्सल लेना है, उसके बाद दो सर्कल लेना है। सर्कल हर बार लेना है, सर्कल सारे सेट के लिए लागू होगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब इंटरसेक्शन, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ हिंदी में। तो कॉमन देखिए, इस दोनों पार्ट में कॉमन क्या है? इस दोनों पार्ट में अगर देखा जाए तो कॉमन जो आ रहा है ये पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये पार्ट मेरा कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसका भी ये भाग है और बी का भी ये भाग है, दोनों का ये पार्ट कॉमन है। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये हुआ। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम यही हुआ। अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट की ओर, तो उसका डायग्राम देखते हैं। इसको मिटाते हैं। थर्ड नंबर है डिफरेंस ऑफ टू सेट।
ए माइनस बी अगर लिख दिए तो इसका मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या हुआ इसका मतलब? डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो लिखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर में रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बना लिए। अब इसके अंदर दो सर्कल लेना है, ए बी। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट के परिभाषा के अनुसार यानी डिफिनेशन के अनुसार कहा जाए तो कल बताए थे हम लोग कि ए डिफरेंस ऑफ बी अगर रहे यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट रहे तो फर्स्ट नंबर में जो होगा वो बिलोंग करेगा और एक्स में बिलोंग करेगा ए, लेकिन बी बिलोंग्स नहीं करेगा बी में। तो ए अगर है तो ए में रहेगा, बी में नहीं होगा। अगर बी पहले रहता बी माइनस ए तो बी में होता लेकिन ए में नहीं होता। तो सिर्फ ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कॉमन पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसका तो कॉमन पार्ट इसमें घुस गया है, इसीलिए मेरा जो होगा सिर्फ ए वाला पार्ट ही होगा। ये पार्ट सिर्फ ये पार्ट होगा। ठीक, अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट की ओर। तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं उसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट 4 नंबर लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखिए जैसा कि लिखे हैं ए माइनस बी यानी ए में होगा बी में नहीं होगा, यूनियन मतलब जोड़, बी में होगा ए में नहीं होगा, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, एक यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं, यहाँ दे देते हैं यूनिवर्सल का चिन्ह। अब इसमें दो सर्कल बनाते हैं, ए बी। अब क्या डिफिनेशन के अनुसार होता है कि ए में होगा बी में नहीं होगा, यानी ए में होगा इसमें होगा, बी में नहीं होगा इसमें छोड़ दीजिए, गोली मारिए। यूनियन फिर बोला है जोड़, जोड़ देखिए बी में होगा ए में नहीं होगा, यानी इसको लेते हैं, ये कॉमन पार्ट मेरा बचा रह गया, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का वेन डायग्राम। ठीक, अब चलते हैं लास्ट ए कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसको देखते हैं। उसके बाद मेरा ये वेन डायग्राम का फिगर और भी आ गया लेकिन इतना पार्ट 1 में यूज होगा, तो उसको देख लेते हैं। लास्ट फिगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट 5 नंबर, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर कल पढ़े थे हम लोग यूनिवर्सल माइनस ए। क्या होता है यूनिवर्सल माइनस ए? पहले रेक्टेंगल बनाए, रेक्टेंगल में दो सर्कल लिए, छोड़िए एक सर्कल लेते हैं क्योंकि यहाँ एक घटाएं, ए घटाएं सिर्फ तो एक सर्कल होगा, ए लिए, ये हुआ यूनिवर्सल। अब बात आती है कि यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल में अगर ए घटा देंगे, पूरा यूनिवर्सल है, अगर ए निकाल देंगे तो मेरा बचेगा क्या? ये पार्ट बचेगा कि नहीं? ये पार्ट, इसी को तो बोलते हैं वेन डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम का ग्राफ ये हुआ। हम डॉट डॉट दे रहे हैं, आप पूरा रंगाइएगा ऐसे, ठीक, मेरा इंक है इसीलिए हम ऐसे डॉट डॉट दे रहे हैं। तो ये था वेन डायग्राम का कुछ डायग्राम। अब देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देखेंगे, उसके बाद हम लोग का कल से यानी अगले वीडियो से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद फंक्शन में घुसेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं और हेडिंग देते हैं सम स्टैंडर्ड पॉइंट। तो जैसा कि हम लोग हेडिंग दे चुके हैं सम बेसिक लॉ ऑन सेट, सम बेसिक लॉ ऑन सेट हेडिंग दिए हुए हैं। सम बेसिक लॉ ऑन सेट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट का हेडिंग दे दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको कम्यूटेटिविटी बोला जाता है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन तीनों को हम एक साथ लिखे हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में जो होता है डायरेक्ट अगर पढ़े थे हम लोग
ए बी अगर लिखे थे तो बराबर बी ए होता था। एसोसिएटिव में होता था कि अगर ए बी सी होता था, ए इंटू बी इंटू सी होता था, तो इसको ए बी इंटू सी लिख देते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव में उल्टा हो जाता था सिर्फ। ये तीनों लॉ तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच मेरा खेला होगा। तो सबसे पहले जो कम्यूटेटिव लॉ जो है पढ़ेंगे हम लोग। ए यूनियन अगर बी लिखा रहेगा आपके सामने, अगर ए यूनियन बी लिखा रहेगा, अगर आपको चेंज करना है कम्यूटेटिव थ्रू के, यानी कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू चेंज करना है, तो बी यूनियन ए आपको लिखना होगा। यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए आप लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते हैं बी यूनियन ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी आ गया कहीं, आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है, सब स्टैंडर्ड पॉइंट है ये। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं आप। अगर दूसरा एसोसिएटिव लॉ के थ्रू बोले तो अगर ए यूनियन बी रहेगा, यूनियन सी रहेगा, इंटू यूनियन सी रहेगा, तो आप इसको ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं, जिस तरह आप एसोसिएटिव लॉ में लिखते थे। ए इंटरसेक्शन बी है, एक साथ है, इंटरसेक्शन सी, इसको अलग करके आप निकाल दे सकते हैं, ए को निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी के साथ दे सकते हैं। ये हुआ एसोसिएटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर सी रहे तो इसको लिख सकते हैं एक बार ए बी के साथ, उसके बाद इंटरसेक्शन बीच में, उसके बाद एक बार सी के साथ, वही लिखे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर इसको लिखना रहे तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, यूनियन देके ए इंटरसेक्शन सी। ये था 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब पढ़ेंगे आगे डिमॉर्गन्स रूल, डिमॉर्गन्स जनरलाइज्ड रूल, उसके बाद देखते हैं और आगे क्या है। तो आप तब तक इसको लिखिए। अब जैसा कि 4 नंबर हेडिंग दिए हैं, हम लोग 3rd नंबर कंप्लीट कर लिए, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब 4 नंबर जैसे कि दिया हुआ डिमॉर्गन्स रूल। डिमॉर्गन्स रूल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स रूल है, ये भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स रूल आखिर कहता क्या है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट जुड़ा रहता था। हम लोग कॉम्प्लीमेंट आगे पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट रहे, ऊपर में अगर देते हैं ऐसे बार का चिन्ह, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट रहे तो इसको लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन रहे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हम लिख सकते हैं। अब अगला जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स रूल है। तो यूनियन ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा। क्या, इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा, इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा, क्या पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा। यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर यूनियन यहाँ रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। जस्ट इसी तरह है, यहाँ सिर्फ इंडेक्सिंग सेट लगा हुआ है। इंडेक्सिंग सेट का मतलब क्या होता है, उसमें सारा जुड़ा रहता है। यूनियन है तो A1 A2 A3 सब जुड़ा रहेगा। ये इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का कॉम्प्लीमेंट आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ अगर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ यूनियन ऑफ ए आई का कॉम्प्लीमेंट आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ लैम्डा हो जाएगा। ये है जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स रूल। अब पढ़ेंगे हम लोग आइडेम्पोटेंट रूल। क्या पढ़ेंगे, आइडेम्पोटेंट रूल। तो इसको अब तक लिखिए तब तक। तो हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ की ओर चलेंगे, और आइडेम्पोटेंट लॉ है ए यूनियन ए बराबर ए। क्या है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन अगर, यानी अगर सेम रहे, अगर बी रहे तो, अगर बी यूनियन बी रहे तो बी हो जाएगा, अगर बी इंटरसेक्शन बी रहे तो बी हो जाएगा। उसी प्रकार है ए यूनियन ए, तो ए दे दिए बराबर, अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो बराबर ए होगा। अब है रिलेटिव फॉर्म है डिमॉर्गन्स रूल। ए माइनस बी यूनियन सी अगर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं एक बार बी के साथ, उसके बाद सी के साथ। ए माइनस बी यूनियन है तो चेंज कर देना इंटरसेक्शन, ए माइनस सी दे देना। उसके बाद है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ। ए माइनस बी दे दिए, इंटरसेक्शन था तो यूनियन दे दिए यहाँ, और ए माइनस सी दे दिए। तो ये था कुछ सम स्टैंडर्ड पॉइंट जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक पार्ट 1 का बोल सकते हैं, हम लोग बेसिक क्लास ले रहे थे 2-3 लेक्चर। अब कल से यानी
अगली लेक्चर से जो शुरू होगा, हम लोगों का अब पिलर मजबूत हो चुका है, पिलर मजबूत कर दिए, पूरा पकड़ में आ गया, अब मकान हिलने वाला नहीं है। ऊपर से अब कितनों मकान बनाएंगे ऊपर में हिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा मकान क्लियर कर लिए। उसके बाद अब सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस होगा रिलेशन से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फंक्शन में पहुंचेंगे, उसके बाद मेरा सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा।